भाई सारा सामान ले लिया है, आप लोग देख लो। ये है एंड ये वायर वगैरह एंड इसी के अंदर छोटा मोटा जितना सारा सामान है इसी के अंदर है। तो अभी घर पे चल के खोल के एक एक पार्ट दिखा दूंगा आप लोगों को। एंड ये 2 रॉड है रूम में लगाने के लिए, मैंने अपने रूम में लगाने के लिए ली है भाई, क्योंकि मेरे को बल्ब नहीं लगवानी है पुराने ज़माने का होल्डर बल्ब, वो मेरे को समझ नहीं आता है भाई। तो ये रॉड लगवानी है एंड ये इसमें अपना सारा सामान है भाई। और अब लगे हाथ आप लोगों को बिल दिखा देता हूँ, ठीक है भाई। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और आप सबका स्वागत है आज के फिर से हमारे एक नए व्लॉग में। सो भाई हमेशा की तरह चाय नाश्ता करके मैं रेडी हो चुका हूँ, और रेडी किस चीज़ के लिए हूँ आप लोगों को बताऊँ। मैंने कहा था भाई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जो है या फिर जो सामान लिखवाया था उन लोगों ने वो लेने चलना है भाई। ये इस बीच में नहीं जा पाया क्योंकि 2-3 दिन बैंक का काम अटका हुआ था एंड देन उसके बाद गेहूं की मड़ाई वगैरह और घर का काम बहुत सारा, तो इसी वजह से नहीं ले पाया था। बट मैंने कल के दिन जिस दिन ये व्लॉग जाएगा उस दिन मैंने बुला रखा है, वो लोग आएंगे 3-4 लोग, तो एक ही दिन में काम निपटा देंगे भाई। तो उससे पहले उनको सामान ला के देना पड़ेगा, तो इसीलिए आज हम अपना सामान ला के रख दे रहे हैं। हमारा काम इतने पे ख़त्म हो जाएगा, फिर उन लोगों का काम चालू होगा, ठीक है भाई। तो सामान लेने जाना है इसीलिए मैं रेडी हो चुका हूँ भाई, ठीक है। अब उससे पहले एक चीज़ और बताता हूँ भाई कि कल के दिन लगभग 3 या 4 बजे के आसपास में मैंने गेहूं की मड़ाई, यहाँ पे तो दवाना कहते हैं भाई, गेहूं दवाना, लेकिन जैसे प्रतापगढ़ में हमारे यहाँ ये बोलते हैं गेहूं की मड़ाई, ठीक है, मड़ाई, ठीक है, गलत मत समझना भाई। तो वो करवा लिया है मैंने, ठीक है। गेहूं वगैरह सब कुछ कल ला के रख लिया था भाई, 8:30 बजे तक ये काम किया है मैंने। तो गेहूं वगैरह ला के रख लिया है और ये सारी कुछ चीज़ें हैं, और आगे का अपडेट दिखाते हैं कि क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ है, ठीक है भाई। तो चलते हैं, पहले एक बार दिखा देते हैं आप लोगों को, उसके बाद फिर लेके चलेंगे शॉप पे, ठीक है भाई। तो चलते हैं, बैक कैमरा करके आप लोग को पहले दिखाता हूँ। सो ये है भाई, देख लो एकदम चटक धूप हो रखी है। एंड यहाँ से लेके ये जो तखत के ऊपर है ना भाई, यहाँ से लेके ये नीचे और ये भी, ये सारा कुछ मिला के, ठीक है, ये सारा गेहूँ इतना निकला है, ठीक है भाई। ये सारा कुछ सब कुछ मिला के इतना गेहूँ निकला है भाई। एंड आज है ये काम का अपडेट। आज ये फर्श जो है प्लास्टर हो जाएगी पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक प्लास्टर का ही काम हो रखा है या होने वाला है, ठीक है। और बाहर इतना मसाला बन रखा है एंड इधर पानी वगैरह चालू है, सिंचाई की जा रही है, इसमें पानी आज भरा जा रहा है, लाइट है टाइमिंग पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, इधर मसाला बन के रेडी है। और एक बार बाहर का व्यू आप लोग देख लो, ठीक है भाई। एंड भाई अब बात करते हैं कि क्या क्या सीन कैसे हुआ मड़ाई का, यहाँ पे क्या प्रोसेस है। तो भाई सबसे पहले देख लो कि 1200 रुपये पर घंटा के हिसाब से यहाँ पे ट्रैक्टर पे चार्ज किया जाता है, और 150 रुपये पर आवर के हिसाब से पर पर्सन होता है। मतलब कि जितने भी आप लोग बुलाएंगे वहाँ पे काम करवाने के लिए, तो 150 रुपये वो लेंगे 1 घंटे का। तो मेरा टोटल गेहूँ मड़ाई करवाने में और सारा कुछ करवाने में 4 लोग थे, ठीक है। मड़ाई करने के लिए 4 लोग थे, तो 1 घंटा 20 मिनट लगा टोटल। तो एक पर पर्सन के हिसाब से 200 रुपये बना, तो 800 रुपये उन लोगों का बना है। एंड देन ट्रैक्टर का 1600 रुपये बना है भाई, 1 घंटा 20 मिनट का। तो ये तो हो गया मड़ाई का। और 200 रुपये मैंने ऑटो वाले को दिए थे, 2 बार 2 चक्कर लगा खेत से गेहूँ घर तक ले आने में, तो 200 रुपये उसका लगा भाई। एंड गेहूँ ये जो है अगर इसकी बात करें तो भाई ये 8 से 9 कुंटल के बीच में है, ठीक है। अप्रॉक्स नहीं पता, अंदाज़ा लगा रहा हूँ, ये 8 से 9 कुंटल के बीच में है। और वहाँ पे जो भूसा है वो बेच दिया गया है, मैंने कल ही बोल दिया था। यहाँ पे रेलवे लाइन के पार में एक घर है, वो आंटी आई थी। एंड आपको ये जो पिंक कलर का पीछे गेट घर दिख रहा है ना भाई, इन्हीं को बेच दिया गया है। तो भूसा भी अप्रॉक्स निकला होगा 7 से 8 कुंटल के आसपास में, ठीक है। और यहाँ पे भूसा जो चलता है अभी तो सस्ता चल रहा है, सीज़न जब ख़त्म हो जाएगा तो महंगा हो जाएगा, लेकिन अभी बेच के झंझट ख़त्म कर दे रहे हैं यार। तो 500 रुपये कुंटल के हिसाब से बेचा है, तो 3-4 हज़ार रुपये जो भी बने हैं इसके, तो आप लोग सारा ऐड ऑन कर लेना, कितने का फ़ायदा हुआ प्रॉफिट हुआ, मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी भाई। एंड कल के दिन हालत एकदम ख़राब हो गई भाई, पूरा ऊपर से नीचे तक सफ़ेद भूत बन गया था, ठीक है भाई। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी। एंड अभी मैं रेडी हो चुका हूँ, ठीक है। अब रेडी हो गया हूँ तो निकलता हूँ फटाफट बाहर काम के लिए, क्योंकि अभी जितनी धूप होगी उतनी मेरे को प्रॉब्लम होगी यार। वहाँ पे ढेर सारा सामान हो जाएगा, उसको लेके आना, ऑटो बुक करना, दुनियादारी, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इतना सारा कुछ हो गया है भाई, अब चलते हैं, ठीक है।
और चल के आप लोगों को दुकान पे दिखाता हूँ कि क्या क्या मैंने सामान लिया है और बताता हूँ कि कितने का बिल आया है। ठीक है भाई, तो एक बार आप लोग बैक कैमरा में गाड़ी देख लो, उसके बाद चलते हैं। सो भाई ये देख लो अपनी गाड़ी मैंने बाहर लाके जस्ट खड़ी कर दी। अभी धूल वगैरह है, इसको साफ़ करेंगे फिर लेके चलेंगे। एंड भाई कल इसने भी बहुत मेहनत की। हमारा 2 खेत है ना, तो भाई सबसे पहले जो खेत था उसमें से गेहूँ उठा उठा के इसने, भाई ये बाइक इसने कल 2.5 कुंटल वेट कैरी किया था, प्लस 2 पर्सन जो मैं चलाने वाला एक पकड़ने वाला 2.5 कुंटल, और जो भी 100-150 के आसपास के 2 लोग थे। भाई पूरा एकदम अच्छे से चल रही थी मक्खन के जैसे। भाई पल्सर की बिल्ड क्वालिटी तो मेरे को क्या ही लगती है, टॉप नॉच। ठीक है भाई, तो चलते हैं भाई और सीधे मिलते हैं आप लोगों को शॉप पे। ठीक है भाई, तो भाई पहुंच चुके हैं अभी इलेक्ट्रॉनिक का सामान लेने। थोड़ी शाम हो गई तब निकले, बहुत धूप थी यार उस टाइम पे, और बैंक से पैसे वगैरह भी निकालने थे तो निकाल लिए। और अभी पहुंच चुका हूं शॉप पे, और अब चलते हैं अंदर और अंदर सामान की लिस्ट देते हैं और वो फटाफट सामान निकालते हैं। उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को मैंने क्या क्या सामान लिया, कितने की सारी चीज़ें हुई, एंड A to Z सारी चीज़ें बताऊंगा भाई। तो फटाफट चलते हैं अंदर, टाइम ज़्यादा है नहीं अपने पास, तो चल के सामान लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। ठीक है भाई, सारा सामान ले लिया है, आप लोग देख लो ये है, एंड ये वायर वगैरह, एंड इसी के अंदर छोटा मोटा जितना सारा सामान है इसी के अंदर है। तो अभी घर पे चल के खोल के एक एक पार्ट दिखा दूंगा आप लोगों को। एंड ये 2 रॉड है रूम में लगाने के लिए, मैंने अपने रूम में लगाने के लिए ली है भाई, क्योंकि मेरे को बल्ब नहीं लगवानी है पुराने ज़माने का होल्डर बल्ब, वो मेरे को समझ नहीं आता है भाई। तो ये रॉड लगवानी है, एंड ये इसमें अपना सारा सामान है भाई। और अब लगे हाथ आप लोगों को बिल दिखा देता हूँ। ठीक है भाई, ये देख लो इतना सारा सामान लिखा गया था, एंड अब टोटल देखते हैं भाई। ठीक है भाई, टोटल आप लोग एक बार देख लो, 25,558 रुपये का। ठीक है भाई, अब इसमें देखते हैं डिस्काउंट कितना ये करते हैं भैया। ठीक है भाई, सो भाई आप लोगों ने देखा सामान ले लिया है, अब फटाफट पैसे देते हैं और उसके बाद निकलते हैं घर पे निकल के आप लोगों को बताता हूँ कि कितने का क्या हुआ है। ठीक है, और सारा सामान ओपन करके अच्छे से आप लोगों को दिखाऊंगा भाई। बिल तो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया। ठीक है, तो अब मिलते हैं डायरेक्ट आप लोगों को घर पे। तो भाई वहाँ से आ गए हैं सारा कुछ सामान लेके। ठीक है, तो अब फटाफट आप लोग को दिखाते हैं कि मैंने क्या क्या सामान लिया है जो इतना बिल आया है। ठीक है भाई, तो फटाफट सारा सामान बाहर निकालते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाना शुरू करता हूँ। ठीक है भाई, उसके बाद फिर बात करते हैं। तो ये देखो भाई, ठीक है, इतना सारा सामान और ये अंदर है, तो एक एक करके अब बताना शुरू करता हूँ कि कौन सी क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि आप लोगों को भी आइडिया लग जाए कि कितना सामान क्या क्या चीज़ें 25,000 रुपये के अंदर आई है भाई। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस कार्टून से। तो भाई इसमें देख सकते हो आप, सॉकेट है, ये रेगुलेटर है, ठीक है, ऑन ऑफ करने, सॉरी स्पीड बढ़ाने वाला घटाने वाला, एंड स्विचेस हैं, और बड़े वाले सॉकेट हैं, छोटे वाले सॉकेट हैं। तो भाई वो जो बोर्ड होता है ना मॉडर्न टाइप के, तो उसी का साइड पैनल है ये। तो ये सारा है इसके अंदर, छोटे बड़े सारे बोर्ड के पैनल्स हैं इसमें। एंड अब आते हैं इधर स्विच, सॉकेट और पैनल्स वगैरह, ये भाई 3 चीज़ें हैं इसमें। एंड अब आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग ये देख लो, ये वही कलरफुल लाइट है जो पोर्ट होल्स के ऊपर लगती हैं छत के नीचे, कलरफुल्स वाली, वो ये है भाई। एंड ये जो वायर देख रहे हो आप, ये 2.5 mm के हैं, आई थिंक 2.5 mm के हैं, और ये उससे पतले 1 या 1.5 mm के तार हैं। तो भाई इस आइटम में सबसे महंगे तार ही पड़े हैं मेरे को। ठीक है, आप लोगों को बिल भी दिखाऊंगा एक बार फिर से, तो आप लोग देख लेना, सबसे महंगे इसमें तार ही पड़े हैं। और ये भाई हेवेल्स के तार बता रहा था वो, कि हेवेल्स के तार हैं, और इसकी वारंटी लाइफ टाइम तक की होती है। 200 सेल्सियस तक की गर्मी या हीट को ये एब्जॉर्ब कर सकता है, उसके बाद ही जलेगा। तो उसने लाइफ टाइम की गारंटी ली, और इसमें से भाई बहुत सारे सामान जो हैं जिसकी वारंटी मेरे को मिली है, कोई 2 साल, कोई 3 साल, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब दूसरी चीज़ों पे आते हैं, ये तो मैंने आप लोगों को बताया ही, ये है गुल्ली जिसको बोलते हैं, एंड उसके बाद ये पिंच है साइड में भाई, अभी भी इसको पिंच ही बोलते हैं या क्या बोलते हैं आप लोग देख लेना, मैं इसको पिंच ही बोलता हूँ। एंड ये 10 टेप हैं, मंगवाया गया था। एंड ये वायर हैं भाई, देख सकते हो आप लोग, देख सकते हो आप लोग, 1 2 3 1 4 2 6 बंडल तार हैं। ठीक है भाई, एंड भाई अपने रूम में लगवाने के लिए मैंने ये 2 ट्यूबलाइट ले ली, और इसका पैसा भी उसी में ऐड हुआ है, क्योंकि मेरे को बल्ब वाला थोड़ा ओल्ड फैशन लगता है, इसीलिए मैंने ट्यूबलाइट लगवाने का सोचा है। ये 30-30 वाट की हैं, और ये मेरे को पड़ी है उसी में, बिल में आप लोग देख लेना, 2 साल वारंटी के साथ में। ठीक है भाई,
एंड अब आते हैं भाई, ये होल्डर का बॉक्स है, एंकर का है, होल्डर बॉक्स है, एंकर का सारा होल्डर वगैरह इसी में है। मेरे को भी नहीं पता था भाई इसमें क्या है, अभी मैंने ओपन करके देखा जस्ट। ये देखो आप लोग, होल्डर सारे हैं इसमें, ठीक है भाई। एंड भाई सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है मेरे को लगती है इन सब में, पहले लास्ट में दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये है टॉप, ये क्या है भाई, पता नहीं भाई ये क्या है, आप लोग देख लेना, बस मैं बता रहा हूँ कि कितना सामान है इसमें, खोल के इसको देखना पड़ेगा। इसमें टेपिंग वगैरह हो रखी है। एंड एक बड़ी एमसीबी ली है, ठीक है, लिखी हुई थी उसमें, और 1 2 3 4 5 6 छोटी वाली एमसीबी है, एक बड़ी वाली एमसीबी है। एंड सेम वही बॉक्स, ठीक है भाई, उसमें आई डोंट नो क्या है। एंड ये छत के ऊपर जो लगता है ये बॉक्स टाइप का ये है। एंड इसमें स्क्रूज हैं, सारे नट बोल्ट हैं। एंड सबसे लास्ट जो इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे को लगती है भाई, वो ये एलईडी है, ठीक है भाई, 4 वाट की है। आप लोग जो जानते हैं इसका काम वो तो ठीक है, और जो नहीं जानते हैं तो भाई बता दो। तो भाई ये लाइट जो है शो के लिए यूज़ करी जाती है, दीवार में लगाया जाता है बाहर। एंड देन ऐसा ही कुछ डिज़ाइन ये बना के देती है। एंड भाई इसका जो मैंने लिया है सूर्या कंपनी का है, इसका 2 साल का वारंटी उसने दिया है। और भाई सही बताऊँ तो मैंने इस लाइट का पर्सनली बोला था तो ये 600 रुपये पर पीस पड़ी है, ठीक है। इसमें अभी 3 लिखी हुई है, उसके पास 3 और चाहिए, उससे लेना है हमको, तो उसने अभी 3 दी है, तो मैंने 6 बोला था उसको। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं भाई, आप लोग एक बार फिर से देख लो। एंड इतना सारा सामान हमको पड़ा है 25,000 के आसपास का। वैसे तो बिल 25.5 का बना था, बट 25,000 का है। एक बार आप लोगों को फिर से बिल भी दिखा देता हूँ भाई, ठीक है। कहाँ गया यार बिल, ये रहा भाई, ये देख लो आप लोग, इसमें सारा सामान लिखा हुआ है, ठीक है। एंड लास्ट में ये देख लो, टोटल 25,588 रुपये का या 58 रुपये का बना है। तो 25 में डील डन हो गई थी भाई, तो मैंने 25 दे दिया। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी भाई। एंड भाई अब आते हैं दूसरी बात पे कि भाई ये सब सामान जो है, बोर्ड, सॉकेट और दुनियादारी सब कुछ जो है ये सब इसी में आ गया है। अभी हमको अलग से क्या क्या चीज़ें लेनी है, इन्वर्टर लेना है, एंड देन उसके बाद बल्ब वगैरह लेने हैं, एंड फ़ैन लेना है। ये 3 चीज़ें मोटी मोटी हैं जो लेना है हमको, ठीक है भाई। तो वो देखते हैं अब कितने का पड़ता है। अगर वो इसी के साथ लगवाएंगे तो मेरे को लगता है पैसा बचेगा, क्योंकि वही लोग आएंगे तो वही लोग फिट कर देंगे, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर हम अलग से बुलाते हैं तो उसके अलग चार्जेस देने पड़ेंगे। तो मैंने सोचा है कल परसों में उसको भी ख़रीद लूँगा। अब कल का तो उन लोगों ने बोला था आने को, बट वो कहीं फंस गए, आज मैंने कॉल किया था तो वो कल आएंगे। तो कल प्लम्बर वाला आने को बोला है, तो उसका भी सामान कल ही हम लेने चलेंगे, जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है भाई। तो अगर चलेंगे तो वो भी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊँगा भाई, सारी चीज़ें घर में जो मैं करवा रहा हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाता जाऊँगा, बताता जाऊँगा, और लास्ट में टोटल बता दूँगा कि हाँ कितना लगा है। अभी ऐसे मोटा मोटा बताता जा रहा हूँ कि हाँ कितना कितना लगता जा रहा है। तो भाई ठीक है, तो ये थी सारी चीज़ें जो आज मैंने की। एंड भाई इतना पसीना गर्मी हो रखी है, देख लो, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी भाई, आप फटाफट इसको पैक कर देते हैं। इतना सारा सामान मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए फैला दिया। तो ये सारी चीज़ें थी। एंड मेरे पास भाई 6 किलोवाट का एक स्टेबलाइज़र भी है, मैंने उसको बनवाया था आज के लगभग 1 या 1.5 साल पहले, 15,000 रुपये लगा था उसमें। एंड देन वो चल भी सही रहा था भाई, वो मैनुअल था, ऑटोमेटिक नहीं था, वो चल भी रहा था। बट पता नहीं उसमें क्या हुआ, ये लोग बता रहे हैं, मेरे को तो नहीं पता, मैंने नहीं देखा अभी, उसको निकाल के भी रख दिया गया था। कि वो लोग बता रहे हैं कि मेन लाइन उसमें आ रही है, बिजली का खंभा जो होता है उससे जो लाइन आती है वो आ रही है उसमें, उसकी लाइट भी जल रही है। बट जो आउटपुट होता है, जो घर में वायरिंग करने के टाइम पे लगाया जाता है, वो काम नहीं कर रहा है उसका। तो उसको भी दिखाएंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम। मेरे को तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगती है उसमें फ़िलहाल तो, बट उसको भी ले जाके दिखाना पड़ेगा और उसको भी बनवा के लगा देंगे ताकि सेफ्टी बनी रहे। तो एक बार उसकी कंडीशन दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है भाई। एक बार आप लोग देख लो, ये देख लो स्टेबलाइज़र। हाँ तो भाई मैं यही कह रहा था कि ये इनपुट है और ये आउटपुट है। तो भाई इसमें जो है बाहर वाला जो आता है कनेक्शन ना, इसमें लगता है तो ये लाइट ऑन कर देता है, बट ये देने वाला घर में जो बिजली देता है वो नहीं आ रही है। बाकी सब इसमें ओके है भाई। और आप लोग देख सकते हो धूल मिट्टी लगी है, नहीं तो भाई पूरा नया है, अभी ज़्यादा नहीं, 1-1.5 साल हुए इसको बनवाए हुए। ऑटोमेटिक नहीं लिया मैंने भाई, मैनुअल लिया है, ठीक है। लाइट अपने हिसाब से कम ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये थी कुछ चीज़ें भाई जो मैंने आप लोगों को आज के व्लॉग में दिखाई। आई नो ये व्लॉग छोटा होगा या फिर ज़्यादा इंटरेस्टिंग ना लगा हो आप लोगों को,
बट मैंने सोचा कि जैसे सारी चीज़ें घर बनवाने में मैं कवर कर रहा हूँ, वैसे ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट लगा मेरे को, तो इसलिए मैंने इसको भी कवर किया, आप लोगों को दिखाया, सारी चीज़ें दिखाई, सारा बिल दिखाया, सारा कुछ बताया आप लोगों को। वैसे करके सारी चीज़ें दिखाता जाऊँगा, बताता जाऊँगा, ठीक है भाई। तो आई होप सो आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो व्लॉग को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आप लोगों का मन हो तो प्यारा सा कमेंट कर देना। और भाई जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट से रिलेट करते हैं या जिनकी शॉप है या फिर जो भी है, तो वो लोग मेरे को सजेस्ट करना भाई कि ये सामान मेरे को महंगा पड़ा या सस्ता पड़ा, सारी कुछ चीज़ें, ठीक है भाई। तो ये थी कुछ चीज़ें भाई। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में एंड देखते हैं कल क्या काम करना है, वो सारी चीज़ें आप लोग को व्लॉग के थ्रू पता चलती रहेंगी। एंड भाई एक चीज़ और, फर्श का सारा काम डन हो गया है। आज जो लास्ट फर्श थी मैंने सुबह आप लोगों को दिखाई थी, वो भी काम डन हो गया, तो वो नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को दिखा दूंगा। अभी बहुत अंधेरा है इसलिए नहीं दिखा पा रहा, तो ठीक है भाई, वो नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, तो चलते हैं भाई, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।